इन साथियों, सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अभी हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट है 2 मार्च से रेलवे का, ठीक है। और अभी आपका मेंस एग्ज़ाम हो रहा है। तो गाइस, हमारे लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आज हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? रिसेंटली इन द न्यूज शिकारी देवी सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के लिए सबसे तेज वनडे शतक 70 गेंदों में 100 रन लगाने वाली बल्लेबाज कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी 100 रन इन 70 बॉल्स फॉर इंडिया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्मृति मंदाना ने ये काम किया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 उपग्रह PRSC EO1 को E01 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली सक्सेसफुली लॉन्च्ड पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनसली इलेक्ट्रो ऑप्टिक सैटेलाइट PRSC E001, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चाइना, ठीक है। चाइना पाकिस्तान का बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए उसने पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिक उपग्रह को लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ओलंपिक में मानव विज्ञान स्वर्ण हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। विच कंट्री टू अचीव एन एंथ्रोपोलॉजी गोल्ड इन द ओलंपिक्स? ठीक है, यानी भारत जो है ओलंपिक मानव विज्ञान स्वर्ण हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 4th नंबर, यानी कि 4th कंट्री बन गई है ये हमारा मानव विज्ञान गोल्ड में, एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में, ओलंपिक्स में गोल्ड अचीव करने के क्षेत्र में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4th नंबर कंट्री बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 18 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? ठीक है, यानी ऑन 18 जनवरी 2025 Prime Minister Modi distributed 65 lakhs property cards under the स्वामित्व scheme. This scheme is related to which ministry? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI नीति 2025 विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय AI नीति कार्यबल का गठन किया है? सबसे पहली बात हम जानेंगे कि AI का मतलब क्या है, ठीक है। तो AI का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मतलब हो गया। और किस राज्य सरकार ने 16 मेंबर की कमेटी का गठन किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 को विकसित करने के लिए 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भुवनेश्वर में वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए ओडिशा सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? विद विच कंट्री डिड द ओडिशा गवर्नमेंट साइन MOU टू सेट अप अ ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर इन भुवनेश्वर? ठीक है, यानी वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? किस देश के साथ में? तो सिंगापुर कंट्री के साथ में ओडिशा गवर्नमेंट ने समझौता किया है अपने राज्य में ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर को स्थापित करने के लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द चैंपियंस ट्रॉफी 2025? ठीक है, यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कौन होस्ट करने वाला है? आंसर क्या जाएगा हमारा? पड़ोसी देश पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान इसको होस्ट करेगा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दलाई लामा का सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? बुक और ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन हर एक सेट में दिखेंगे, तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस का बिल्कुल याद रखना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दलाई लामा का सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। तो डी से दलाई और डी से दिनेश शर्मा, ठीक है, डी से दलाई, डी से दिनेश शर्मा। तो आप इसके हिसाब से इसको याद करेंगे, यानी दलाई लामा सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखा है इस बुक को? तो दिनेश शर्मा ने इस बुक को लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट दिनेश सहारा ने लिखा है, सॉरी दिनेश सहारा ने इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? एंड विच कंट्री टॉप्स द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर रैंकिंग 2024? यानी ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग में 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अमेरिका, ठीक है। अमेरिका की सैन्य शक्ति क्या है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है और दुनिया में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर रैंकिंग में इसका नंबर क्या होगा? पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए सर्वोच्च एंड मोस्ट फेवर्ड राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली सस्पेंडेड द मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस गिवन टू इंडिया, ठीक है। यानी जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस जो दिया गया था भारत को, उसको किस कंट्री ने सस्पेंड कर दिया अपने देश से? तो उसका आंसर क्या है? स्विट्जरलैंड। यानी स्विट्जरलैंड ने अपने देश में इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी से हटा दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलारीपयट्टू किस राज्य का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जो हाल ही में खबरों में रहा? यानी कलारीपयट्टू ये कौन से ए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट वाज इन द रिसेंटली इन न्यूज़, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केरला। यानी कलारीपयट्टू किस राज्य का पारंपरिक मार्शल आर्ट है? तो आंसर क्या हो जाएगा? केरला, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है, ठीक है। यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को नागरिकता मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? Which country became the world's first country to grant citizenship recognition to the Southeast Asian countries? यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को नागरिकता मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड, ठीक है। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को नागरिकता मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? थाईलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? यानी विच ईयर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, ठीक है। यानी ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए किस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा हमारा? 2025, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।